मौसम का मिजाज, बारिश के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की चोटियों पर हुई बर्फबारी, यमुनोत्री हाईवे हुआ अवरुद्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुबह सुबह कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के आवास पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि मंत्री यशपाल आर्य खुश नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के बिना किसी तय कार्यक्रम के आर्य के आवास पर आना भी इन्हीं चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बाहर मीडिया के सामने दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह की नाराजगी होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जोर शोर से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गांव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। हमारा परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आवास पे आए हैं और निश्चित रूप से जब परिवार में हम हैं तो बातें होती हैं, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है। तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही नहीं, मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है और मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना समय दिया, व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ पर आए। खबर नैनीताल से है, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने रोजगार गारंटी यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मां नयना देवी मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना कर मां नयना देवी से आशीर्वाद को लेकर नैनीताल विधानसभा से रोजगार गारंटी यात्रा का शुभारंभ करते हुए बेरोजगार युवकों द्वारा हरी झंडी दी और कर्नल कोठियाल ने तल्लीताल से मल्लीताल रोड शो भी किया। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नल कोठियाल ने पूरे 70 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा आयोजित की जाएगी। बचपन से 60,000 रुपये, टोटल से 60,000 करोड़ पर ईयर यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो फिर तो ना कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हमेशा ही चीज़ें टूटती जाएगी। करप्शन को हटाएं, यहाँ 100 रुपये लगते हैं, वहाँ पे 10 रुपये अगर ज़मीन पे यूज़ हो पा रहे हैं तो वो तो ना कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि आज सरकार के पास पैसा नहीं आए। मैंने भी काम करे, मैंने तो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में काम करे केदारनाथ में। हमें पता है कि किस तरीके से आज जो कितने पैसे में कितना काम होता है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति कल से देहरादून में शुरू होगी। 2 दिवसीय कार्य समिति में आगामी विधानसभा चुनाव, महिला सशक्तिकरण और मौजूदा समय में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं समेत महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया के सामने 2 दिवसीय कार्य समिति का खाका पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं और उनका फायदा महिलाओं को मिला है। कार्य समिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअल माध्यम से महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि में होनी निश्चित हुई है और 26 और 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी रहेगी और क्योंकि उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगी तो वो 25 तारीख आज ही यहाँ पर आ जाएंगी और आज दीनदयाल जयंती है तो इसलिए वो पहले दीनदयाल पार्क जाएंगी, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगी और हमारी 2 दिन की कार्यकारिणी में हमारे केंद्र से कई लोगों का हमें यहाँ पे मार्गदर्शन और उनका वक्तव्य यहाँ मिलने वाला है। कार्यकारिणी से पहले हमारी पदाधिकारी बैठक होगी जिसमें माननीय
बी.एस. संतोष जी यहाँ रहेंगे और समारोह भी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है उसका समारोह बी.एस. संतोष जी द्वारा किया जाएगा। खबर काशीपुर से, जहां पर लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन लुटेरों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। आपको बता दें कि ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोचिंग से घर आ रहे युवक को बाइक सवार 2 लुटेरों ने रोककर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसका फोन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक ये घटना ITI क्षेत्र की है। व्यक्ति के द्वारा ये थाने पर तहरीरी सूचना दी गई है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, तो और उसके पास से जो है मारपीट करके उसके साथ मारपीट भी की गई और उसका मोबाइल जो उसे छीनकर भाग गए वो। तो उसकी तहरीरी सूचना पर जो है थाना ITI पर धारा 394 का लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जल्दी ही हम उनकी शिनाख्त करके और जल्दी ही उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। बिना ई-पास के केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों को आधे रास्ते ही वापस लौटाया जा रहा है। अभी तक बिना ई-पास के पहुंचे 900 से अधिक यात्रियों को गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि से वापस लौटाया जा चुका है, जबकि यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सीमित संख्या 800 होने के कारण स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जगह जगह होटल खाली है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा से जुड़े होटल और लॉज संचालकों ने 27 सितंबर को केदार घाटी बंद करने का निर्णय लिया है। 27 सितंबर को केदार घाटी के सभी होटल, लॉन्ज और दुकानें बंद रहेंगी। पूरे मामले पर पेश है ये खास रिपोर्ट, देखिए। सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, हाटा, अगस्त्यमुनि सहित अन्य यात्रा पड़ावों से वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में जहां केदारनाथ धाम में एक दिन में 800 यात्रियों को पहुंचना था, वहीं मात्र 5 से 600 के बीच ही यात्री पहुंच रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में और उत्तराखंड शासन द्वारा जो SOP जारी की गई थी, तो उसी के अनुसार 18 सितंबर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। दिन में लगभग 800 लोग। इसमें सबसे ज़्यादा सरकार ने जो ई-पास की अनिवार्यता करी है, इसके कारण यहाँ पर यात्री पहुँच नहीं पा रहे हैं। ई-पास जो कि यहाँ पर लिमिट सरकार ने 800 की रखी है, इसके कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जिन यात्रियों के पास ई-पास नहीं है उनको आधे रास्तों से वापस भेजा जा रहा है। इस यात्रा से यहाँ क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों का जो है कि रोजगार इसी चारधाम यात्रा से चलता है। आज लोग दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हैं। लोगों के पास बैंक की किस्तें देने को नहीं है, लोग अपने कर्जदार हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस चारधाम के यात्रा के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर ई-पास की जो बाध्यता है, इसके खिलाफ यहाँ पर लोग आंदोलन तक करने को तैयार हो चुके हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पर ई-पास की बाध्यता को 6 जगह पर बैरियर्स स्थापित हैं, जहाँ पर कि अलग अलग रूट से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है कि जिनके पास हैं वही लोग आएँ। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ ट्रैफिक के बॉटल नेक्स हैं, जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। पार्किंग्स में ड्यूटी लगी हुई हैं। इसके अलावा जो यात्रा पड़ाव हैं, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भीमबली, लिंचोली और श्री केदारनाथ धाम, हर जगह हमारी पुलिस की व्यवस्था है। देखिए, कई लोग हैं ऐसे जो कि बिना ई-पास के आ जा रहे हैं, तो उनको माननीय हाईकोर्ट के निर्देश और SOP को जानकारी देकर उनको वापस किया जा रहा है। अभी तक लगभग 900 लोग ऐसे आए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द आपके पास लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का पूरा कब्जा है सहकारिता पर। सहकारिता आंदोलन है, जो जुड़ जाते हैं उनका लगाव हो जाता है। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कानून बनाया कि वो परिवार ही उखड़ गया पूरा। प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। किसान आंदोलित है। अभी जो आंदोलन होता है तो एक भी किसान की बात नहीं करते हैं। सीधे कोई मोदी हटाओ कहता है तो कोई योगी हटाओ कहता है।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर खटीमा से है, जहां रुद्रपुर के आयकर विभाग अधिकारी ने उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ का खाता सीज कर टैक्स के रूप में लगभग 65 लाख रुपए जब्त किए थे। इस मामले में आयकर कोर्ट में लंबी पैरवी के बाद अब डेयरी फेडरेशन को बड़ी राहत मिली है। साथ ही भविष्य में उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ से किसी भी तरह का आयकर ना लिए जाने की भी छूट दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर डेयरी संघ के चेयरमैन अर्जुन रौतेला ने यह भी कहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स विभाग ने संस्था के जब्त लगभग 65 लाख रुपयों को रिलीज किया है। इस संस्था के सीए नारायण चंद और उनकी लीगल ट्रेनीज मानसी चंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। और उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ के चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण चंद ने यह भी बताया कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया और उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ को वापस दिलवाया जाए। ये 2012 से 14 तक का और 2017 का लगभग 65 लाख रुपए हमारा जो इनकम टैक्स ने सीज कर लिया था, बैंक खाता सीज करके उन्होंने ले लिया था हमसे। जबरन मतलब वसूली हो गई कहना चाहिए, या फिर इसको कहना चाहिए हम उनकी पेनाल्टी को हमें देना पड़ा। तो ये इसके अगेंस्ट में हमने केस किया हुआ था, हमारे सीए हैं नारायण चंद जी की टीम ने और इन्होंने, और वो उसका केस हम लोग ट्रिब्यूनल से जीत गए हैं। सर, हमारा वित्तीय वर्ष 11-12 का ये मुद्दा है। इसमें रुद्रपुर के जो आईटीओ हैं उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगाया था, इसमें 65 लाख रुपए करीब उन्होंने लगाया था। उसके बाद हम लोग CIT अपील में भी हमने अपील करी थी, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं रहा। उसके बाद संस्था की CA या उसमें कुछ पहल नहीं हो पाई, उसमें उनके द्वारा उन्होंने एडवाइस करी कि भाई इसमें हम लोग नहीं जीत पाएंगे या कुछ उसमें लगा उनको दिक्कत है, तो उन्होंने अपील करी नहीं। जब मैं 2019 में आया, मैनेजमेंट ने मैंने इनको एडवाइस करी कि हम इसको पहल करते हैं, पैरवी करते हैं, तो मैनेजमेंट ने हमसे बोला कि ठीक है, आप ऑथराइज करते हैं, आप इसमें पहल करो। मैंने सर ये पहला केस है जिसमें 1530 दिन का हमने डिले कंडोन कराया है ITD दिल्ली से, जो हमारा 2020 जनवरी में हुआ था सर, नए साल के शुभारंभ में। पहले हमारी जो कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई थी। उसके बाद अभी 22 सितंबर को ITAT ने हमारी संस्था को जो पैसा रिकवर हुआ था उसको रिफंड करने के साथ साथ भविष्य में जो भी इनकम टैक्स से संबंधित मैटर है उन्होंने हमें छूट दे दी है। अब हमें इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना है कभी भी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का पूरा कब्जा है सहकारिता पर। सहकारिता आंदोलन है, जो जुड़ जाते हैं उनका लगाव हो जाता है। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कानून बनाया कि वो परिवार ही उखड़ गया पूरा। प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। किसान आंदोलित है। अभी जो आंदोलन होता है तो एक भी किसान की बात नहीं करते हैं, सीधे कोई मोदी हटाओ कहता है तो कोई योगी हटाओ कहता है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को लेकर एक प्रेस वार्ता की और वार्ता में उत्तराखंड की जनता से 27 तारीख को भारत बंद के समर्थन के लिए अपील भी की और ये भी कहा कि पूर्ण रूप से 27 तारीख को भारत बंद करने में सहयोग करें और 2 अक्टूबर को रुद्रपुर के किसान मैदान में सभी विधानसभाओं के किसान इकट्ठा होकर सुबह 9 बजे रुद्रपुर से गाजीपुर किसान आंदोलन के लिए एक किसान हल्ला बोल किसान रैली के साथ कूच करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा को ताकतवर भी बनाएंगे और अपने विरोध में बने कानूनों को वापस कराएंगे। उसका ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से गुरुद्वारों के जितने अधीन हमारे हैं सब उसका स्वागत कर रहे हैं और उसका पूरा सहयोग दे रहे हैं। दूसरी बात, कल हम रुद्रपुर में एक महापंचायत कर रहे हैं, जो आड़तियों की समस्या है, जो बाकी समस्या है, उस पर कल विचार कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, व्यापार मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारा व्यापार मंडल सितार का इनका आया हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि भारत बंद का हम समर्थन करेंगे। और खबर हरिद्वार से है, जहां के न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद ग्राउंड जीरो से की गई कवरेज का एक बड़ा असर हुआ है, जिससे हरिद्वार प्रशासन नींद से जागा है और राजस्व प्रशासन टीम सहित तहसीलदार शालिनी मौर्य मौके पर पहुंचकर हरिद्वार तहसील क्षेत्र की रानी माजरा और बिशनपुर कुंडी गांव के आसपास के खेतों में अवैध खनन कर किए गए गड्ढों के सिलसिले में खनन माफिया और स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने क्षेत्रीय लेखपाल को भी फोन पर जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई। इसके साथ ही क्षेत्र के बूथ स्तर पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। भाजपा के नगर अध्यक्ष सतीश गोयल ने भी सदस्यता लेने वालों का स्वागत कर उनके विचारों और पद चिन्हों पर चलने की बात कही। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक बूथ पर मनाई जा रही है और माननीय दीनदयाल जी का ये कहना था, जो हमारे अंतिम छोर तक जो दबा कुचला व्यक्ति है उस तक जो लाभ है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको प्रत्येक बूथ तक ले जा रहे हैं और प्रत्येक बूथ पे माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और जो भी बूथ लेवल पे जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उसको भी दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल की खूबसूरत झील किनारे बना नैनीताल का बोट हाउस क्लब भारत की सबसे पुराना क्लब है। इसकी स्थापना 1890 में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर की गई थी और जून महीने में यहां पाल नौकायन उत्सव मनाया जाता है, जो इंग्लैंड में आयोजित पाल नौकायन त्योहार से मेल खाता है। नैनीताल बोट हाउस क्लब प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून में नई कमेटी के गठन के लिए चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव सितंबर माह में इस बार संपन्न कराए जा रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए 17 लोगों ने नामांकन कराया है और दोपहर के बाद वोटिंग के बाद देर शाम परिणाम घोषित किए जाएंगे। जरूरी हो गया है वोट डालने आते हैं। जो टीम इस समय काम कर रही है नसीम खान के अपने नसीम खान साहब के साथ में, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी टीम है और लगातार हम लोग हर साल आते हैं और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग स्पेशल लखनऊ से 10-12 लोग आए हैं वोट डालने के लिए और आज वोट डालने के लिए बहुत उत्साह है और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। देखिए, ये बात सही है कि क्लब 1890 में बना और उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो फिर ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया और ये पहले तो यूपी की शान हुआ करता था। अब यूपी से चूँकि उत्तराखंड जब से अलग हो गया
तो उत्तराखंड की शान तो है ही है। और ये बिल्कुल जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है नैनीताल को, वहाँ पे स्थित है और बिल्कुल लेक के ऊपर स्थित है। कुछ ना कुछ कमरों का अरेंजमेंट जरूर होना चाहिए, रूम्स का, कि क्लब मेंबर्स को एक्चुअली 10, 15, 20 कमरे, और क्लब के मेंबर्स अपनी तरफ से डोनेशन भी देने को तैयार हैं। और हम लोग गवर्नमेंट से यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, मगर अभी कोई ऐसी फैसिलिटी हो नहीं पा रही है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी अगर यहाँ पे कुछ रूम्स का अरेंजमेंट हो जाए, रूम बन जाए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल से विधायक, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सदपुली का औचक निरीक्षण किया और सतपाल महाराज ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी करने के लिए ताल के चिकित्सकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस बार आपको तफसील से बताएंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर